तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश का। जहां पे हमने टॉपिक छोड़ा था, हम बात कर रहे थे लेट वाले वाक्यों के बारे में, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है किस प्रकार से होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या था। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, इनमें आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगी क्या। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलती हैं प्रार्थना, अभिशाप। प्रार्थना देखने को मिलेगी, अभिशाप देखने को मिलेगी और आज्ञा यानी ऑर्डर। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। यानी आज्ञा मिलेगी, अभिशाप होगा और प्रार्थना होगी। और सबसे मेन पहचान इनकी, मेन पहचान आप ये समझ लीजिए कि ये जो वाक्य होते हैं वो में से शुरू होते हैं, में से शुरू होते हैं। और कभी कभार क्या होता है इनमें, जैसे किसी चीज़ को संबोधित करते होते हैं तब तो एक्सक्लेमेटरी साइन सामने ही आ जाता है, मतलब पहले ही आ जाता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, ये बात ध्यान रखना है इनमें। लेकिन होगा कहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन, ये ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में होगा लगा हुआ। में से वाक्य शुरू होगा, ध्यान रखना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य में से शुरू होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं इनको बदलने का नियम। बदलने का नियम, तो उसके लिए सबसे पहले आज केवल बेसिक नियम जानेंगे हम इनके, कि बेसिक नियम क्या होते हैं। तो बस आप बेसिक नियम आज समझ लीजिए। सबसे पहली बात हमने देखा कि वाक्य में क्या हो सकता है, प्रार्थना होगी, अभिशाप होगा और आज्ञा होगी। ये तीन चीज़ें होती हैं आपकी भैया, तीन चीज़ें होती हैं। प्रार्थना के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हो, हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, प्रेड कर देते हैं। ये बात आप जानते हो। ई मत कर देना, यहाँ गलती से भी ई मत कर देना, तब तो हो जाएगा स्वीकार करना, स्वीकार करना हो जाएगा। ठीक है, ये जब हम होमोफोन्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे, होमोफोन्स। होमोफोन्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, शब्दों की जो हम उच्चारण करते हैं वो तो सेम रहता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। तो वो बात ध्यान रखना। ठीक है। अभिशाप, अभिशाप माने होता है किसी को श्राप दे देना। श्राप के लिए हम क्या लगाते हैं, कर्स्ड लगाते हैं। तो श्राप के लिए क्या लगाते हैं, कर्स्ड लगाते हैं, CURSED, कर्स्ड। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये तो हो गया अभिशाप के लिए। आज्ञा के लिए दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या लगाते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर। यानी कि ये तीन आपको रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे काम आएंगी। इन तीनों रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना है। कैसे करोगे, भावानुसार, भावानुसार। यानी कि देखिए, मेन बात ये है, हमें पता कैसे चलेगा कि वाक्य में प्रेड लगाना है, कर्स्ड लगाना है या ऑर्डर लगाना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ोगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या बात हो रही है। जैसे अभी देखो, अभी ये तो पहला रूल हो गया, ये पहला बता दिया, ये इतना आपका पहला रूल हो गया, इतना इतना। यानी कि जब भी आपको वाक्य में प्रार्थना दिखेगी, आप रिपोर्टिंग जो आपकी वर्ब होगी उसको प्रेड कर दोगे, अभिशाप होगा तो कर्स्ड कर दोगे, आज्ञा होगी तो ऑर्डर कर दोगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल दोस्तों, मे का माइट कर दोगे। मे का क्या कर दोगे, माइट कर दोगे, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में बना दोगे, सीधी सी बात है, मे का माइट कर दोगे। तीसरी बात, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाकर लगाओगे क्या, डैट कंजंक्शन का प्रयोग करोगे, इसको हटाकर डैट कंजंक्शन लगाओगे। वहीं हम बात करें तो ये हो गए भैया बेसिक रूल। बस इतने रूल्स में आपका काम ख़त्म हो जाता है। बाकी नियम असर्टिव वाले जो भी है, कर्ता संबंधी परिवर्तन और जो भी टेंस संबंधी परिवर्तन है, वो सब असर्टिव वाले नियम यहाँ पे लागू होते हैं। यानी कि कुल 4 प्रकार के नियम और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस खत्म। बेसिक नियम है ये 4।
इन चारों को आपको याद रखना है। अब यूज़ करके दिखाते हैं। बाकी जो और जो नियम है कि गुड मॉर्निंग आ जाता है तो हम बैड हिम गुड मॉर्निंग लगाते हैं, हर होती है जैसे लड़की होती है तो हर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी ये चीज़ें हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। जब हम सेंटेंसेस बताएंगे ना इस तरीके के, तब बात करेंगे कल की वीडियो में, यानी कि कह सकते हैं। तो आज हमें बात करनी है, जो हमने ये रूल पढ़े हैं, आपको बताना था कि यार ये प्रार्थना होती है तो हम प्रेयर लगाते हैं, ये पता कैसे चलता है, तो वो बताऊंगा अब मैं कैसे पता चलता है। तो देखो भैया, सेंटेंस लेते हैं एक अपने हिसाब से। मैंने लिया कि माई मदर सैड, ये मैंने अपने पास से कोई बात के ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखो। माई मदर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। अब देखो ये वाक्य है, ये वाक्य है भैया। इस वाक्य को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपने देखा इतने भाग को, ये क्या है आपका? सबसे पहले आपको यही पहचानना होता है कि वाक्य में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है। ये बात आपने पहचाना, आपने अलग अलग कर लिया, आपने इसे पहचान लिया कि ये आपकी भैया रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपने पहचान लिया। पहचानने के बाद आपने देखा कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है दोस्तों, सैड है, यानी कि चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे। कैसे होंगे परिवर्तन? अब उसके बाद आप बढ़ते हैं आगे रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब देख ली, सैड है यानी परिवर्तन होंगे, आगे बढ़े रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा कि देखते ही हमें सबसे पहले मिल गया मे, यानी कि पहली कंडीशन फॉलो हो गई कि जब भी वाक्य जो होगा वो मे से शुरू होगा तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताओ, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यानी कि मे से शुरू हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि अब ऑप्टेटिव वाले नियम लगाना शुरू कर दो। सबसे पहला नियम हम क्या लगाएंगे? चलो भैया पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं, माई मदर सैड लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं सैड, बताओ सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा? अगर सैड लिख दूंगा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो बात सुनो। सबसे पहले देखो, मे यू लिव लॉन्ग, और यहाँ पे है कौन? माता जी हैं। अब एक बात बताओ, माता जी क्या कर सकती हैं? शुभकामनाएं भी दे सकती हैं और प्रार्थना भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो आप यहाँ पे विश्ड भी लगा सकते हो और प्रेयर्ड भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो दोनों? मे यू लिव लॉन्ग, अब मे यू लिव लॉन्ग तो वो किसी से भी कह सकती है कि मतलब आप जुग जुग जिए। अब किसी को भी आशीर्वाद दे सकती हैं भाई, दे सकती है ना, किसी के लिए भी विश कर सकती है कि आप जुग जुग जिए, या अपने बेटे से भी कह सकती है, बेटे के लिए करेंगी तो प्रार्थना करेंगी, आशीर्वाद भी दे सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप विश्ड भी लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? विश्ड भी लगा सकते हैं और आप प्रेयर्ड भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा आपका। तो आप, मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ, यानी कि आप विश्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, विश्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेयर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना काम हो गया हमारा। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाते हैं दोस्तों? डेट कंजंक्शन लगाते हैं। ले डेट कंजंक्शन भी लगा दिया। अब देखो, माई मदर विश्ड या प्रेयर्ड डेट, अब देखो मे है, मे का माइट कर देते हैं। क्या डायरेक्ट यहाँ पे माइट लगा दूँ सही हो जाएगा? नहीं होगा। हमने कहा असर्टिव की भांति नियम लगाते हैं। तो असर्टिव की भांति क्या नियम लगाएंगे भैया? पहले इसको असर्टिव भी तो बनाओ तभी तो नियम लगाओगे। तो असर्टिव के लिए सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर आपकी वर्ब होती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू है, यू है। अब यू क्या होता है? देखो भैया, सबसे पहले देखो कि यू है आपका, यू है भैया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो यहाँ पे इसके लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे? किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो प्रेड डैट ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे, ठीक है। तो ही लगाएंगे यहाँ पे। और ये क्या है? अब मे है, मे का क्या कर देंगे? माइट कर देंगे, यानी ही माइट। अब देखो भाई, लिव लॉन्ग, और ये लिव लॉन्ग ऐसी रहेगा, इसका तो कोई चेंज ही नहीं करना है, लिव लॉन्ग। और ये एक्सक्लेमेटरी साइन हट जाएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है अब ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया? असर्टिव में बदल दिया। देखो पढ़ के देखो, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ग, ये आपकी ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कि असर्टिव में बन गया। तो ये हो गई हमारी क्या, इनडायरेक्ट नरेशन, और ये हो गई आपकी डायरेक्ट नरेशन। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये केवल बेसिक रूल था, आज की वीडियो में केवल बेसिक था ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। अब कल की वीडियो में बिल्कुल ऑप्टेटिव को डीपली ख़त्म कर देंगे। 5 सेंटेंसेस लेंगे ऑप्टेटिव के डीप वाले, जिनमें अच्छी तरीके से आपको मैं क्लियर करा दूंगा कि किस तरीके से ये रूल भी अप्लाई होंगे सारे के सारे, और कुछ रूल और हैं जो नए आपको समझ में नए आएंगे आपके सामने, तो वो भी आपको आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।